हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 6 का अष्टमः पाठः सूक्तिस्तबकः। कक्षा 6 का 8वां पाठ सूक्तिस्तबकः आज हम करने जा रहे हैं। सप्तमः पाठ 7 पाठ तक क्लास 6 की प्लेलिस्ट में हमने चैप्टर डाले हुए हैं, आप सभी वहाँ देख सकते हैं। 8वां पाठ है सूक्ति स्तबकः। सु प्लस उक्ति स्तबकः। सूक्ति स्तबक का मीनिंग क्या है बच्चों? तो सूक्ति मतलब सु प्लस उक्ति। सु का मतलब सु उपसर्ग का मतलब क्या हो गया? अच्छा। उक्ति का मतलब वचन, कथन, अच्छे कथन, अच्छे मतलब मॉरल वैल्यूज़, मतलब नीति संबंधी बातों का। स्तबकः, स्तबकः का मीनिंग होता है गुच्छा, जैसे पुष्प स्तबकः फूलों का गुच्छा, है ना। स्तबकः का मतलब होता है गुच्छा। तो यहाँ पर अच्छी उक्तियों का कलेक्शन है, अच्छी उक्तियों का संग्रह है, अच्छी उक्तियों का गुच्छा है। गुच्छा नहीं कहेंगे यहाँ पर, स्तबकः का मतलब हो जाएगा कलेक्शन, संग्रह। तो इस चैप्टर में कुछ श्लोकों के माध्यम से नीति संबंधी बातें बताई गई है, मॉरल वैल्यूज़ बताए गए हैं। जो हमारी नीति शतक, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक है, या फिर दूसरे अन्य ग्रंथ जो मॉरल वैल्यूज़ के श्लोक्स रखते हैं, वहाँ से इन श्लोकों को लिया गया है और आपके पाठ में डाला गया है। ये हमें जीवन वैल्यू सिखाते हैं, हमें लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू और व्हाट वी शुडंट, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, इन बातों को बताते हैं। तो चलो बच्चों चलते हैं, इस चैप्टर को करते हैं। पहला श्लोक लेते हैं। तो सूक्ति स्तबकः का मतलब क्या हो गया? अच्छी उक्तियों का, अच्छे कथनों का, नीति संबंधी बातों का कलेक्शन, संग्रह। पहला श्लोक है, हाँ जी, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन मतलब परिश्रम से, मेहनत से ही, उद्यमेन मतलब मेहनत से ही, कार्याणि सिद्ध्यन्ति कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य सफल होते हैं। न मनोरथे केवल मन की इच्छा करने से नहीं, मनोरथे का मतलब हो गया मन की इच्छा करना। मन की इच्छा से मतलब हम सोचते रहें कि हमारी इस बार मैं क्लास में टॉप करूं, इस बार मेरे 90% अबव मार्क्स आ जाए, और हम सिर्फ मनोरथ ही करें, मन की इच्छा ही करें, और उसके लिए हम उद्यम नहीं करें, परिश्रम नहीं करें, मेहनत नहीं करें, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है ना बच्चों। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, परिश्रम से, मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा करने से नहीं। एक उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे सोए हुए सिंहस्य मतलब सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सिंहस्य मतलब शेर के, मुखे मतलब मुख में, मृगाः मतलब मृग या फिर कह दो शिकार, न प्रविशन्ति अपने आप प्रवेश नहीं करता। जैसे सोए हुए शेर के मुख में मृग मतलब हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता। तो शेर जैसे शक्तिशाली प्राणी को भी परिश्रम से शिकार करना पड़ता है, तभी उसकी भूख शांत हो पाती है। सोए हुए शेर के मुख में तो अपने आप शेर सो रहा है, मन में इच्छा कर रहा है कि उसके मुख में अपने आप शिकार आ जाए, हिरण आ जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं ना। तो शेर जैसे शक्तिशाली प्राणी को भी क्या ज़रूरत है? मेहनत करने की, उद्यम करने की, परिश्रम करने की ज़रूरत है। तो एक बार सीधा अर्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए जीवन वैल्यूज़ बताई गई है और उनको एक एक उदाहरण के माध्यम से पुष्टि की गई है। तो परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। बच्चों समझ में आया?
दूसरा अर्थ लेते हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने न एव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। कितनी अच्छी बात बताई गई है। सिंपल अर्थ एक बार पहले देख लेते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने न एव साधितः। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में सार्थक नहीं है, जीवन में काम नहीं आता है, तो फिर ऐसे पढ़े हुए पाठ का क्या ही तात्पर्य, क्या ही मतलब, जो हमारे जीवन उपयोगी ना हो। जीवने यो न सार्थकः, जो हमारे जीवन में उपयोगी ना हो। इसका एक अर्थ तो ये हो गया कि पुस्तक में हमेशा वैल्यू वाली चीज़ें होनी चाहिए। पुस्तक में पाठ जो आप पढ़ते हो उसमें वैल्यू होना चाहिए, जो आपके जीवन उपयोगी होनी चाहिए, जो आपको स्किल सिखाते हो। यदि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवन में नहीं काम आ रहा है, तो ऐसे पढ़े हुए पाठ का क्या ही मतलब। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ आपने अध्ययन बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन उस अध्ययन के अकॉर्डिंग आपने अगर परिश्रम नहीं किया है या आपने उसको जीवन में उपयोग में नहीं लिया है, अध्ययन आपने बहुत किया है लेकिन उसको आपने आगे तक उसका काम नहीं लिया है, या फिर आपने उस शिक्षा का, उस नॉलेज का प्रसार नहीं किया है, फैलाया नहीं है, बताया नहीं है, आगे नहीं बढ़ाया है, किसी के जीवन में उपयोगी नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे पाठ का, ऐसी शिक्षा का क्या ही तात्पर्य, क्या ही मतलब। तो एक बार वर्ड टू वर्ड अर्थ करते हैं बच्चों। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवने न एव साधितः, यदि जीवन में साधित नहीं है, यदि जीवन में सार्थक नहीं है, साधित का मतलब यदि जीवन में उपयोगी नहीं है, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में उपयोगी नहीं है, किम भवेत तेन पाठेन, तो फिर ऐसे पाठ से क्या ही भवेत मतलब होना चाहिए, क्या ही तात्पर्य होना चाहिए। जीवनी यो न सार्थकः, जीवन में जो उपयोगी ना हो। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में सार्थक नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो ऐसे पाठ का क्या ही तात्पर्य जो जीवन में उपयोगी ना हो। सिंपल है। आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन मतलब देने से, बोलने से, बताने से। प्रिय वाक्य, प्रिय मतलब प्रिय लगने वाले, अच्छे लगने वाले, वाक्य मतलब वचन। प्रिय लगने वाले वचन प्रदान करने से ही सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः का मतलब हो गया प्राणी, यहाँ पर प्राणी, ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी मनुष्य। जन्तवः मतलब प्राणी, जन्तवः मतलब प्राणी। तो प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही सभी प्राणी तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही सभी मनुष्य, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इस कारण से, तस्मात् मतलब इस कारण से या इसलिए, तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वक्तव्य मतलब बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही मनुष्य क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, मनुष्य को अच्छा लगता है। इसलिए तस्मात् मतलब इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अच्छे वचन बोलने में कैसी कंजूसी। दरिद्रता का मतलब वैसे तो गरीबी होता है। वचने का दरिद्रता, वचन बोलने में, अच्छे वचन बोलने में, मीठा वचन बोलने में, प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी। तो इसका सिंपल अर्थ ये हो जाएगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अच्छे वचन बोलने से ही, मीठे वचन बोलने से ही, प्रिय वचन बोलने से ही सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं।
तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में, मीठा बोलने में कैसी कंजूसी, वचने का दरिद्रता। अंडरस्टूड किड्स? आगे चलते हैं। हाँ जी। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम सतानि अपि, अगच्छन् वेन तेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको, गच्छन् मतलब जाता हुआ, गच्छन् मतलब जाता हुआ, पिपीलिकोह मतलब नरचींटा, नरचींटा कह दो या नरचींटी कह दो, है ना, नरचींटी कह दो। तो जाता हुआ नरचींटी क्या कहते हैं? याति मतलब जाता हुआ। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम, याति मतलब प्राप्त कर लेता है, योजना नाम मतलब योजन, सतानी मतलब सैकड़ों, सैकड़ों योजन को प्राप्त कर लेता है। एक योजन में 12 कोस होते हैं, 12 एक योजन में 12 कोस होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर हो गए। तो मतलब कि बहुत सारे योजन का मतलब हो गया, एक योजन में मतलब हो गया जैसे 12 × 3 बराबर 36, मतलब एक योजन में अप्रॉक्सीमेटली 36 किलोमीटर होते हैं। और यहाँ पर तो कई सैकड़ों योजन की बात की गई है, मतलब सैकड़ों योजन की बात की गई है। और एक योजन में 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है। एक योजन में 12 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, और 12 × 3, एक योजन में, एक योजन बराबर 36 किलोमीटर। और जाता हुआ चींटा तो सैकड़ों योजन पार कर लेता है, याति मतलब प्राप्त कर लेता है। अगच्छन मतलब न जाता हुआ, न जाता हुआ। वेनतेयः मतलब गरुड़। अब गरुड़ यहाँ पर पक्षीराज के लिए कहा गया है। गरुड़ क्या है? पक्षीराज। पक्षियों का राजा किसे कहा गया है? गरुड़ को। क्यों? क्योंकि उसके सबसे अच्छे फैदर्स होते हैं। तो नहीं जाता हुआ गरुड़ पदम एकम न गच्छति, एक पद भी, एक कदम भी नहीं चल पाता है। अगर गरुड़ की इच्छा नहीं है तो वो बैठा रहता है, आलस करता है। तो आलस करता हुआ गरुड़ या न जाता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता है। वैसे भी चींटी या चींटा कह दो तो चींटी बहुत ही एक परिश्रमी जीव है, वो 6 महीने तक मेहनत करती हैं। तो यहाँ पर सिंपल अर्थ हो जाएगा गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सतानि अपि, जाता हुआ नर चींटा सैकड़ों योजन को प्राप्त कर लेता है। अगच्छन वेनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति, और न जाता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता है, नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए अगर हम छोटे बली हो, हम तुच्छ बली हो, लेकिन हमें परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम बहुत अधिक अचीवमेंट्स प्राप्त करके सिर्फ बैठ गए, है ना, बहुत पावरफुल होकर बैठ गए, तो फिर हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हम वहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे गरुड़ क्या है? नहीं जाता हुआ क्या हो गया? एक ही जगह बैठ गया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। जबकि जाता हुआ नर चींटा सैकड़ों योजन को प्राप्त कर लेता है। यस, नेक्स्ट है काकः कृष्णः पीकः कृष्णः। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, को भेदः पीक काकयोः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। काकः कृष्णः, काकः मतलब कौवा, काकः मतलब कौवा, कृष्णः मतलब काला, कृष्णः मतलब काला, कौवा भी काला होता है। पीकः मतलब कोयल। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। फिर को भेदः पीकाकयो, तो फिर
कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर है? कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, फिर कौवा और कोयल में को भेदः क्या अंतर है? भेदः मतलब अंतर है, भेदः मतलब अंतर है। तो फिर यहाँ पर इसको संतुष्टि प्रदान की गई है कि वसंत समय प्राप्ति काकः काकः पीकः पीकः। वसंत समय के प्राप्त होने पर, वसंत समय के आने पर, वसंत ऋतु आने पर जब कोयल मीठा मीठा गाती है तब पीकः पीकः कोयल कोयल होती है, काकः काकः और कौवा कौवा होता है। इस भेद का, इसका अंतर हमें पता चल जाता है। कब पता चलता है कि पीक काकयोः भेदः कदा भवति? कब पता चलता है? वसंत समय, वसंत ऋतु के समय में काकः काकः पीकः पीकः। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, तो फिर दोनों में, कौवा और कोयल में क्या अंतर है? वसंत समय के आने पर जब कोयल मीठी मीठी गाती है, अब कोयल मीठा मीठा गाती है वो इस श्लोक में नहीं है, लेकिन हमें ये भाव ग्रहण करना पड़ेगा कि वसंत ऋतु आने पर कोयल मीठे मीठा गाती है तब काकः काकः पीकः पीकः, कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। देखो बच्चों, कभी कभी श्लोकों के अंदर एज इट इज़ वो लाइन नहीं होती है, कभी कभी थोड़ा भाव को ग्रहण करना पड़ता है। तो वसंत ऋतु के आने पर जब कोयल मीठी मीठी गाती है तो कौवा कौवा है, कोयल कोयल है। चिल्ड्रन, मुझे लगता है आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। यहाँ पर आप एक लंबी लिस्ट है शब्दार्थ की, अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इन शब्दों को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ शब्द नए हैं, जैसे वेनतेयः मतलब गरुड़, गच्छन मतलब न चलते हुए, विदाउट मूवमेंट। ओके, शतानी 100, योजना नाम 4 कोस, 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर एक योजन होता है। ठीक है, हाँ जी। याति मतलब जाता है, पीपीलिकः मतलब नर चींटी, अगच्छन मतलब जाता हुआ, प्राप्ति मतलब आने पर, पीकाकयोः कोयल और कौवे में, पीकः कोयल, कृष्णः काला, काकः कौवा, सार्थकः अर्थपूर्ण या प्रयोजन या फिर मीनिंगफुल। चिल्ड्रन, सारे अगर आप अच्छे से श्लोकों को समझते हैं, 2-3 बार अनुवाद देखिए, वीडियो को 2-3 बार पूरा देखकर इसका अनुवाद अच्छे से समझें। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको श्लोक के अंशों को जोड़ना है, श्लोक के अंशों को क्या करना है? जोड़ना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचनी, अब इसको हम 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर डाल देते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचनी का दरिद्रता, इसका इससे मैच हो जाएगा। गच्छन पिपीलिको याति, जाता हुआ नर चींटा, योजना नाम शतानि अपि, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ये वाला 3 नंबर से मैच हो गया। किम भवेत् तेन पाठेन जीवनेयो न सार्थकः, 4 नंबर से मैच। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीकाकयोः। तो आप थोड़े श्लोकों को राग में गाएंगे तो आपको थोड़ा सा लिंक भी बैठ जाएगा। ठीक है, सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, सभी प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं? सर्वे जन्तवः, यहाँ पर जंतु का मतलब पशु नहीं है, जंतु का मतलब हो गया जिनमें जान है, मतलब जिनमें प्राण है, प्राणी। सभी प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं? तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, क्या लिखेंगे हम? प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही सभी, ये वाला आंसर लिख लेंगे आप। जंतु सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। पीक काकयो भेदः कदा भवति,
कौवा और कोयल में भेदः मतलब अंतर, कदा मतलब कब, भवति मतलब होता है। तो वसंत समये कब होता है? वसंत समये, वसंत ऋतु के समय में। कः गच्छन् योजना नाम शतानि अपि याति, कौन जाता हुआ सैकड़ों योजन को पार कर लेता है? तो वेनतेयः, वेनतेयः, वेनतेयः मतलब गरुड़। गरुड़ क्या है? सॉरी 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 कः गच्छन् योजना नाम शतानि अपि याति का मतलब क्या हो जाएगा? कौन जाता हुआ सैकड़ों योजन को प्राप्त कर लेता है? पिपीलिकः, पिपीलिकः मतलब नर चिंटा। प्रिय वाक्य प्रदानीन, पहले का उत्तर हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानीन। और वसंत समये। और अस्माभिः किं वक्तव्यम्? अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्, हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। किम की जगह प्रियम लिख लेंगे, प्रियम। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्। काकः कृष्णः न भवति, क्या कौवा काला नहीं होता है? न। आम मतलब हाँ, न मतलब नहीं। सही वाले पे आम लिखेंगे, हाँ सही है। गलत वाली बात पर न लिखेंगे। ये कह रहा है काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता है, न। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्, हमें प्रिय बोलना चाहिए, आम। हाँ जी, हमें प्रिय बोलना चाहिए। वसंत समय पीक काकयो भेदः भवति, वसंत ऋतु आने पर कौवा और कोयल में अंतर होता है, आम। वेनतेयः पशु अस्ति, न। वेनतेयः पक्षी खगः अस्ति। वचनी का दरिद्रता, वचनी दरिद्रता न कर्तव्यम, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, आम। तो आपको ये सारी बुक एक्सरसाइज समझ में आई बच्चों? यहाँ पर मंजूषा से पद चुनकर, समानार्थक पद का मतलब होता है पर्यायवाची, समान अर्थ वाले पद। तो ग्रंथे, ग्रंथे का क्या हो जाएगा? पुस्तके। ग्रंथ कह दो, पुस्तक कह दो, एक ही बात है। वेनतेयः गरुडः, वेनतेयः गरुडः। यहाँ अगर नंबर डालते हैं तो ग्रंथे पुस्तके। वचने कथने, वचने कथने, कथने में 1 नंबर हो जाएगा, और गरुड़ में 2 नंबर हो जाएगा, इसमें 3 हो गया। उद्यमेन परिश्रमेण, उद्यमेन परिश्रमेण। पीकः कोकिलः, पीकः कह दो, कोयल कह दो, कोकिलः कह दो, कोयल एक ही बात है। चिल्ड्रन समझ में आया? विलोम पदानि योजयत, विलोम पदानि योजयत। सार्थकः निरर्थकः, सार्थक मतलब मीनिंगफुल, यूजफुल, और निरर्थकः मतलब यूजलेस। कृष्णः काला, श्वेतः सफेद। अनुक्तम नहीं कहा हुआ, उक्तम कहा हुआ। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। जागृतस्य जागा हुआ, सुप्तस्य सोया हुआ। तो यहाँ पर हमने विलोम पद का भी मैच किया, और इस प्रकार ये पुस्तक एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो आपको ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आया है, क्लास 6 के बच्चों, आपके लिए संस्कृत नया सब्जेक्ट है, पहली बार लगा है, तो एनसीईआरटी का कंटेंट आपको इजी वे में समझना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी आगे बढ़ाएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और अपनी पढ़ाई मन लगा कर करो, ठीक है बच्चों।